सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शव्यान उस येलो स्प्रिंग वैली में पहुंच जाता है जहां पे उसकी मुलाकात यामिंग से होती है। यामिंग उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से छुड़ाने में मदद की तो मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा जो तुम कहोगे। शव्यान बड़ी मुश्किल से मानता है और अपने क्लैन टैटू पावर का यूज करते हुए वो यामिंग को आज़ाद करा देता है। हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यामिंग को देखते हैं जो खुशी के मारे बिल्कुल पागल सा हो जाता है और जोर जोर से हंसता है। वह कहता है कि मैं यामिंग, मैंने यह कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कभी यहाँ से निकल भी पाऊंगा। अब जबकि मैं आज़ाद हो चुका हूँ तो या शाओतियान, तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तड़पा तड़पा के मारना किसे कहते हैं और हमारे बीच का जो हिसाब है उसे मैं बराबर करके रहूंगा। तभी वह बहुत बुरी तरीके से खांसता है। इमीडिएटली शव्यान उसके करीब जाकर कहता है कि ब्रदर यामिंग, तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं है और यहाँ की कंडीशन तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। शव्यान उसे एक एलेक्सर देते हुए कहता है कि इसे ले लो, इससे तुम्हारी हालत और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। यामिंग के पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं और वह कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऑलरेडी मुझ पर तुम्हारे इतने सारे एहसान हैं। वह वादा करता है कि तुम्हारे इस एहसानों का बदला में यह हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। वह यह भी कहता है कि फ्यूचर में कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्या, मेरा पूरा क्लैन अपनी पावर्स को बिल्कुल 0 तक यूज़ करेगा। तब भी यामिंग का वादा रहा कि हम पीछे नहीं हटने वाले। यामिंग की बात सुनकर शव्यान खुश होता है। तभी बहुत बड़े एक एक्सप्लोजन की आवाज़ें आती हैं। शव्यान कहता है कि यामिंग, तुम्हें सबसे पहले खुद को हील करना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो लोग अभी बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, तो मुझे उनकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। शव्यान ऊपर की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं जिसके पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े हुए थे। वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारे जैसे तो छोटे मोटे दाउजन लेवल के कल्टीवेटर आखिर हमारे इस पोबिरन एरिया में कैसे घुस पाए। पीछे पड़ा एक पाइथन कहता है कि चुपचाप अपने ब्लड लाइन की पावर हमें दे दो, जिसके बाद हम तुम्हें बहुत ही आसान मौत देंगे। वह मेड्यूसा पे अटैक करता है, लेकिन मेड्यूसा भी उसके अटैक से डच करते हुए काउंटर अटैक करती है, जहां वह अपने 7 कलर्ड पाइथन को सीधा उसके ऊपर छोड़ देती है। वो बंदा स्माइल करता है और इमीडिएटली वहां का स्पेस शेडेड करना शुरू कर देता है, जिसके चलते क्वीन मेड्यूसा यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इंजर हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलता है और वह तेजी से पानी की तरफ जा गिरती है। सही मौके पे शव्यान आकर उसे कैच कर लेता है। शव्यान को उसकी हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है। मेड्यूसा बताती है कि इस पर्सन ने सिर्फ हमें नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन दोनों को बहुत बुरी तरीके से इंजॉय किया है और अब यह मेरे पीछे पड़ा है। शव्यान जैसे ही किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर की कंडीशन को देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है। अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए वह फुल किंग इंटेंट के साथ मन में कहता है कि इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पे याऊ शाओतियान आ जाता है जो कि यहाँ पे शव्यान और मेड्यूसा को ही देखे जा रहा था। शव्यान मेड्यूसा से कहता है कि तुम इन दोनों का ख्याल रखो, जिसके बाद वो उसे एक एलगजर की बोतल देता है और मेड्यूसा यहाँ से चली जाती है। तभी बाहर हम देखते हैं कि पानी के अंदर से यामिंग सरफेस पे आ जाता है। यामिंग शव्यान से कहता है कि ब्रदर शाओयान, क्या तुम ठीक हो? तभी उसकी नज़र जाती है याऊ शाओतियान पे। याऊ शाओतियान हैरानी के साथ कहता है कि ओ देखो तो कौन आया है, आखिरकार तुम उस कैद से आज़ाद हो ही गए हैं ना। वह शव्यान को धमकाता है और कहता है कि तुम दोनों की स्ट्रेंथ मिलकर भी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकती। वह शव्यान की हिम्मत पर सवाल उठाता है कि उसने उनके क्लैन मामले में इंटरफेयर किया। याऊ शाओतियान धमकी देता है कि मेरे मामले में दखल अंदाजी करके तुमने बस अपनी मौत को दावत दी है और तुम्हें बुरी तरीके से तड़पा तड़पा के मारने के बाद यह जो तुम्हारी लेडीज है ना, इनके साथ मैं बहुत खेलूंगा। यह सुनना ही था कि शव्यान सीधा एक पाम अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। याऊ शाओतियान कम्प्लीटली सरप्राइज हो जाता है और उसे अचानक से इस अटैक को डज करना पड़ा, वरना इसकी जान को खतरा था।
यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। शौयान जैसे जैसे अपना एक एक कदम गुस्से के साथ आगे बढ़ाता है तो वहाँ का स्पेस पूरी तरीके से शेयर करता चला जाता है। यामिंग उसे कहता है कि ब्रदर शौयान, थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। शौयान अपनी दाऊ शशंग वाली फॉर्म को एक्टिवेट करता है जिससे यहाँ का स्पेस पूरी तरीके से कोलैप्स करने के साइन देने लगता है। शौयान कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, कितना ताकतवर है, लेकिन इसने मेरे लोगों को हर्ट करने की कोशिश की है और जिसकी सजा बस मौत है। शौयान फुल स्पीड के साथ एक जोरदार पाम अटैक उसके चेस्ट पर लैंड करता है। लिटरली याशान को मौका नहीं मिलता कि वो कुछ रिएक्ट कर पाए और उसके इम्पैक्ट से वहाँ का जो स्पेस है यह भी शेयर कर जाता है। शौयान उसकी बहुत बुरी तरीके से मार लगाता है। लिटरली वह यहाँ पर इसे उठा के इधर-उधर पटक के मार रहा था, पूरी तरीके से डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा था। शौयान एक काफी जोरदार पंच सीधा इसके ऊपर लैंड करता है जिसके चलते यह काफी दूर तक छटक जाता है। याओ शाओतियान हैंड साइन बनाकर काफी सारे थंडर पाइथन्स को शौयान की तरफ बढ़ा देता है। शौयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए इनसे बहुत इजीली डच करता है। या शाओतियान अपने दोनों हाथों को आपस में मर्ज करके सारे के सारे पाइथन्स का डायरेक्शन शौयान की तरफ मोड़ देता है। शौयान इनसे चारों तरफ से घिर चुका था, हमला करने ही वाले थे कि शौयान तभी यहाँ पे अपने पैर को जमीन में पटक कर इतनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है कि सारे के सारे ये थंडरस पाइथन डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसके इम्पैक्ट से या शौथियान पीछे तक खिसका चला जाता है। शौयान उसकी तरफ मुड़ते हुए कहने लगता है कि मैंने उम्मीद किया था कि तुम ठीक ठाक ताकतवर होगे, लेकिन तुमने मुझे डिसपॉइंट किया। वह 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए एक सरदार पंचस की छाती पे लैंड करता है। शौयान उसे फ्लाइंग जेट बना देता है जो कि यहाँ की चट्टान को तोड़ते हुए हवा में काफी मीलों तक उड़ती रहती है। शौयान तेजी से इसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसे सरप्राइज मिलता है जब याओशा शतियान अपने इंपीरियल एडिक्ट नाम के अटैक को प्रिपेयर कर लेता है। आसमान में काले और गोल्डन कलर के बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बनने लगते हैं, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा इंडेक्स फिंगर तेजी से शौयान की तरफ बढ़ रहा था। शौयान भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और दोनों हाथों को क्लैप्स करते हुए वो यहाँ पर उसी ब्लैक होल को प्रिपेयर करता है जो कि इसके पूरे के पूरे फिंगर अटैक को ही अंदर डिसॉल्व करने लगती है। उसका यह जो इंपीरियल एडिक अटैक यानी कि येलो स्प्रिंग फिंगर अटैक था वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट से वह काफी दूर चला जाता है। याओ शाओतियान पाइथन फॉर्म में आता है जो कि एक बहुत बड़ा पाइथन होता है। वह अपने आसपास की एनर्जीज को अपने मुंह में गैदर करना शुरू कर देता है और यहाँ वह अपने ग्रेड येलो स्प्रिंग सील नाम की टेक्निक का यूज करता है। शौयान इसे खतरनाक सीलिंग टेक्निक बताता है। पाइथन अपने मुंह से उस एनर्जी को रिलीज करता है जो कि एक क्यूबिक फॉर्म लेने लगता है, जिसके अंदर शौयान ट्रैप था। यह क्यूब श्रिंक होने लगता है और याओ शतियान कुंडली मारते हुए कहता है कि यह सीलिंग टेक्निक 9 लीटर येलो स्प्रिंग के आइसी कोल्ड एनर्जी के साथ बनाया गया है, जिसके अंदर मेरे लेवल का भी कोई बंदा फंस जाए तो उसकी दाव की पूरी तरीके से सील हो जाएगी। याओ शाओतियान उस क्यूब को पकड़ता है और पानी के अंदर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ याश शाओतियान जो कि अपने पाइथन फॉर्म में था वो मेड्यूसा से कहने लगता है कि अब तुम्हारी बारी। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह मेड्यूसा को डिवोर्स करने वाला था कि तभी नीचे से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलती है। हम शयान को उसकी वज्रा ग्लास बॉडी में देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टाइफंग लग रहा था। वह आते साथ ही यहाँ पर इस पाइथन को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। शौयान उसे दीवार पे पटक देता है और फिर सीधा यहाँ की चट्टान को फाड़ते हुए वो उसे काफी ऊंचाई तक ले जा। वह उस पर अपने 5 कलर हेवनली डीमन लोटस से अटैक भी करता है। यह अटैक इतना ज्यादा मैसिव होता है कि सीधा यहाँ पर इस पाइथन को ठिकाने लगा देता है। शौयान रुकता नहीं, वह अपने वज्रा फॉर्म में उसके पास जाता है। इतना जोर का पंच से मारता है कि इसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह बुरी तरीके से उसे पीटता है। शौयान उसे दीवार पे सटा चुका था और एक और मुक्के से इसका चैप्टर क्लोज करने वाला था कि तभी ग्रैंड एल्डर आकर शौयान को रोक देता है, जिसके चलते एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है।
याओ शाओतियान ग्रैंड एल्डर के पास जाकर कहता है कि ग्रैंड एल्डर, यामिंग अभी भी जिंदा है और यह असल में उसी का आदमी है। ग्रैंड एल्डर उसे इशारों में कहता है कि जितना कम लोग इस बारे में जानेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि अगर हमने कोई भी सीन किया तो सबको पता चल जाएगा कि हमने क्या हरकत की है। याओ शाओतियान जितने भी पाइथन गार्ड्स होते हैं उन्हें कहता है कि अपनी जगह से हिलना मत और कोई भी मेरी परमिशन के बिना यहाँ पे अप्रोच नहीं करेगा। तभी एक पोर्टल ओपन होता है जिससे यामिंग बाहर आता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि याओ शाओतियान, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? तुम अपनी करतूतों को छुपाने के लिए क्लैन के एल्डर्स को दूर भेज रहे हो। याशा चिल्लाते हुए कहता है कि सब के सब चुप हो जाओ, यह एक फेक इंसान है जो कि मेरे एल्डर ब्रदर का रूप लेके आया है। ये दोनों मिले हुए हैं और यह दोनों ही इम्पोस्टर हैं। वह जल्द से जल्द इन पे अटैक करने को कहता है। यामिंग हंसता है और कहता है कि मुझे याद है कि तुमने ग्रैंड एल्डर के साथ मिलकर पिछली बार मुझे मारने की कोशिश की थी। वह एल्डर शान और एल्डर ल्यू का ना। एल्डर ल्यू इमीडिएटली उसे देखकर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और बाकी के दो एल्डर मिलकर उसके सामने जाकर ग्रीट करते हैं और अपना सर झुकाकर उसे रिस्पेक्ट पे करते हैं। ग्रैंड एल्डर बहुत गुस्सा आता है और याओ शाओतियान को क्लैन का इकलौता राजा बताता है। यामिंग हंसता है और अपने एक कुशन स्पेयर को बाहर निकालता है और सभी को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम सभी लोग इसे रिकॉग्नाइज करते हो? गार्ड्स कहते हैं कि यह तो वही रेलिक है जो कि काफी वक्त से लापता है और यह सिर्फ क्लैन लीडर के पास ही होती है। शाओतियान को पता चलता है कि यह चीज उसके पास न होने की वजह से वह क्लैन की बाकी की चीजों को कभी हासिल नहीं कर पाया। एल्डर सभी से कहता है कि कोई भी इस वन साइडेड स्टोरी पे यकीन नहीं करेगा। वह शाओतियान को करंट क्लैन लीडर बताता है और कहता है कि यामिंग अगर अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ हमारे क्लैन का लीडर बन जाए तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी कमजोर हालत में यह हमारी 9 नेदर अर्थ पाइथन क्लैन को लीड कर पाए। ग्रैंड एल्डर यामिंग से कहता है कि अगर तुम वाह। एल्डर ल्यू याओ शाओतियान को कहता है कि जो इंसान खुद अपने भाई को गद्दी के लिए हार्म पहुंचा सकता है वह हमारा क्लैन लीडर कैसे हो सकता है। यामिंग एल्डर ल्यू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वह कहता है कि मैंने क्लैन में जितने भी आस्तीन के सांप है ना उनका पता लगा लिया है। याओ शाओतियान खुद को 2 स्टार दाऊशंग बताता है। यामिंग उसके पास पहुंचकर उसकी खोपड़ी को ही पकड़ लेता है और उसे काफी दूर ले जाता है। ग्रैंड एल्डर यामिंग के पीछे आता है लेकिन शाओयान बीच में आकर कहता है कि आपका अपोनेंट मैं हूँ। यामिंग उसकी मार मार के बहुत बुरी हालत कर देता है, उसके मुंह से खून निकाल देता है। वह कहता है कि जब 100 साल पहले तुमने मेरे साथ वह हरकत की थी क्या तुमने सोचा नहीं था कि यह दिन एक दिन आएगा। वह उसे हवा में मारता है और कहता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, यह उसके आगे कुछ भी नहीं जो 100 साल में मैंने फील किया है। यामिंग अपने फाइनल स्ट्राइक को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि या शाओतियान, मैंने जो कुछ भी सफर किया है ना आज मैं उस सब का बदला लेके रहूंगा। तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और यामिंग का हाथ असल में जमीन पे लगा था। वह खुद को शांत कराते हुए पूछता है क्यों, आखिर क्यों? बेशर्मों की तरह शाओतियान हंसते हुए कहता है। यामिंग को अपने भाई के लिए बुरा लगता है पर तभी अगले ही पल याओ शाओतियान अपने स्पिरिचुअल पाइथन से यामिंग पे हमला कर देता है। वह स्पेयर को ले लेता है और कहता है कि मैं इकलौता वो इंसान हूँ जो कि हमारे क्लैन का किंग बन सकता है। जैसे ही वो स्टिक को होल्ड करके उसकी पावर को यूज करने की कोशिश करता है कि तभी एक टेरिफाइंग गोल्डन कलर की एनर्जी उसके ऊपर गिर। यामिंग को अपने भाई के लिए बहुत बुरा लगता है। एल्डर ल्यू सभी को आर्डर देते हैं और कहते हैं कि सभी लोग क्लैन लीडर यामिंग को रिस्पेक्ट दो। सभी लोग इमीडिएटली उसके सामने छुप जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट पे करने लगते हैं। ग्रैंड एल्डर जो कि शाओयान के साथ बिजी था वह यह नज़ारा देखकर कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। याओमिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह जानता है कि उसके भाई के दिमाग के अंदर किसी ने यह नफरत डाली होगी। यामिंग ग्रैंड एल्डर को कहता है कि तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। माहौल बिगड़ता हुआ देखकर ग्रैंड एल्डर इमीडिएटली डीमन स्नेक स्काई एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज करता है जिससे उसकी बॉडी मल्टीपल रेड स्नेक्स में बदल जाती है। इनमें से ज्यादातर उसके क्लोन थे सिवाय एक के, और एक स्नेक के अंदर उसकी ओरिजिनल बॉडी का ओरिजिनल कोर भी मौजूद था। शाओयान अपनी पावर का यूज करके पता लगा लेता है कि ये बूढ़ा क्या करने की कोशिश कर रहा है। शाओयान असली वाली स्नेक को पकड़ लेता है और सीधा यामिंग के हाथों में उसे दे देता है और कहता है कि ब्रदर यामिंग, मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ।
अब तुम जो मर्जी चाहो उसके साथ कर सकते हो। यूमिंग उसे अपने हाथों लेता है, गुस्से के साथ देखता है और इमीडिएटली। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना